हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को आगे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, देखिए। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। कठिन शब्द देख लीजिए थोड़ा। वैभव माने सौंदर्य, आनंद माने प्रयत्नशील, और चेतन माने सजीवता, यजन माने यज्ञ, आत्म विस्तार माने अपनी उन्नति। प्रसंग इसका देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मन को कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित कर रही है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या है, श्रद्धा निराशा से भरे हुए मन के मन में आशा के दीप जलाना चाहती है। वे कहती हैं कि एक ओर तुम हो कि बस निराशा और असफलता की ही बातें करते रहते हो, और दूसरी ओर प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह भूभाग है जो हमें नित्य आशाओं और उत्साह से भरकर कर्मवीर बनने का संदेश देता रहता है। हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है, इसलिए फल पाने की चिंता को त्याग कर कर्म में लगे रहने के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। हमारी प्रकृति में भी इसी सिद्धांत का पालन किया जाता है। जैसे पेड़ पौधे जिन्हें जड़ माना गया है, निस्वार्थ भाव से फलते फूलते। यह जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है, इसलिए हमें प्रकृति से सीख लेकर अपने जीवन को कर्म में लगाए रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे है। श्रद्धा मन के कहने से पूर्व यह कहती है कि तुम्हारा कहना है कि मैं अकेले और असहाय हूँ, किंतु तुम ही सोचो, क्या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया यज्ञ कभी सफल हो सकता है जो अकेला और उत्साहहीन हो? क्या तुम्हारे द्वारा अकेले यज्ञ करने से तुम्हारे तुच्छ विचार पुष्ट नहीं होते? यज्ञ करने के दौरान पत्नी का साथ होना यज्ञ की सफलता हेतु आवश्यक है। इसलिए हे तपस्वी, तुम्हें जीवन से विरत रहकर जीने की इच्छा त्याग देनी चाहिए और जग के कल्याण के लिए कर्मवीर बनकर जीने का संकल्प लेना चाहिए। ठीक है, अगला है समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाएं, सुमन के खेलो सुंदर खेल। हाँ, कठिन शब्द देख लीजिए। सजल संस्कृति माने जल युक्त सृष्टि, पतवार माने नाव खेने वाला जो डंडा होता है, उत्सर्ग माने न्यौछावर, बेल माने लता, सौरभ माने सुगंध, सुमन माने फूल या पुष्प। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु के सामने आत्मसमर्पण करती है ताकि दोनों मिलकर संपूर्ण मानवता की सेवा कर सकें। ठीक है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या है, श्रद्धा मन को अपना सब कुछ सौंपना चाहती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो। तुम्हारे द्वारा मेरा समर्पण स्वीकार कर लेने से हम इस सृष्टि अर्थात मानव जाति की भी सेवा कर सकेंगे। इस प्रकार मेरा सेवा कर्म पतवार बनकर, पतवार माने अभी बताए थे ना, नाव खेने वाला डंडा, उसी को करें पतवार बनकर लोक कल्याण में सहायक बनेंगे। ठीक है, जग कल्याण के लिए मुझे अपनी जीवन संगनी स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ देकर अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से
निर्वाह करूँगी। श्रद्धा आगे फिर कहती है, हे तपस्वी, मुझे अपनाकर सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायक बनो और जीवन मरण के सच का साक्षात्कार करो। इस सृष्टि को तुम्हारी नितांत आवश्यकता है। तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि की बेल जीवन पा सकेगी। इसलिए मुझे अपनी संगनी, संगनी किसे कहते हैं? पत्नी। इसलिए मुझे अपनी संगनी या पत्नी के रूप में स्वीकार कर संसार रूपी बेल को, माने लताओं को सूखने से बचा लो। तुम्हारे ऐसा करने से यह संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित फूलों से खिल उठेगा और प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगी। ठीक है बच्चों, और इसके बाद अगला देख लीजिए भी। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। कठिन शब्द इसका देखिए। विधाता माने ईश्वर, संतान माने अमर, पुत्र, संतान माने पुत्र, वृद्धि कल्याण, समृद्ध खुशहाली। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में मनु ने निराशा जीवन में आशा का संचार भरते हुए श्रद्धा से उसे नवीन सृष्टि का बनने के लिए प्रेरित करते हैं, नवीन सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती है। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। श्रद्धा कहती है, व्याख्या है कि श्रद्धा मनु से कहती है कि तुमने इस संसार की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। श्रद्धा कहती है कि हे देवपुत्र मनु, तुम इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत न हो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे सम्मुख है। तुम्हारा जीवन आकर्षण से भरा हुआ है, इसलिए सभी सुख संपन्नता और वैभव स्वयं ही तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, अगला है विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियाँ हों चूर्ण, उन्हें चिनगारी सदिश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंध। ठीक है, कठिन शब्द देखिए। पटे, पटे माने भरे, ठीक, ग्रहपुंज ग्रहों का समूह, चिनगारी अग्नि आग, सदर्प गर्व सहित, कीर्ति माने यश, अनिल माने वायु। इसके संदर्भ वही है। प्रसंग देखिए। प्रसंग में है कि प्रस्तुत पद्यांश में स्वयं को मनु को सौंप देने का प्रस्ताव रखकर श्रद्धा मनु को विश्वास दिलाती है। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या देखिए। सृष्टि की रचना में सहायक बनने के लिए मन को प्रेरित करते हुए श्रद्धा कहती है कि मानव सृष्टि संसार के जीव जंतुओं एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। तुम्हारे योगदान से मानव शक्ति के द्वारा सारे उपनतें, जो समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी को कह रहे हैं उपनतें, समुद्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाएगा। सारे ग्रह नक्षत्र चारों ओर फैलकर सृष्टि को आलोकित करके मानव शक्ति का गुणगान
करेंगे। उनके समक्ष माने सामने विध्वंसकारी ज्वालामुखियों की भी एक न चलेगी और उन्हें भी शांत कर दिया जाएगा। आज से वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाले मानवता के यश को रोकने में असफल रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और 8 लाइन पढ़ लीजिए, खत्म हो जाए। जलध के फूटे कितने उस द्वीप, कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। ठीक है, इसका प्रसंग अलग से प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मन को कर्मवीर होकर जीने की सीख देती है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या इसका है, श्रद्धा मनुष्य कहती है, समझाती हैं कि पृथ्वी के जलमग्न होने की बातों का उल्लेख करते हुए श्रद्धा मन को समझाती हैं कि भीषण प्रलय में समुद्र के बहुत से स्रोत फूट गए थे और चारों ओर जल ही जल हो जाने की स्थिति में द्वीप सहित कछुआ आदि समस्त जीव जंतु उसमें डूबने और बहने लगे थे। इसके बावजूद मानवता की रक्षा और उत्थान के लिए नव प्रयास जारी है। मानवता की दृढ़ मूर्ति के रूप स्वयं हम दोनों यहाँ एक साथ विद्यमान हैं, माने सामने खड़े हैं। इसलिए मन को स्वयं निरुपाय न मानकर समस्या के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। अंतिम है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ठीक है, इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा ने मन को विजय का उपाय बताते हुए वर्णन की है, कह रही हैं। व्याख्या श्रद्धा कहती हैं कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते हैं तब तक ये शक्तिहीन होते हैं, और जब ये परस्पर मिल जाते हैं तब उनमें अपार शक्ति का स्रोत प्रफुटित होता है। ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, और जब वह समन्वित हो जाता है, उसमें मिल जाता है, तो वह विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। ये चैप्टर बच्चों यहीं समाप्त हो गया है। ठीक है, अब इसका केवल क्वेश्चन आंसर है, अब थोड़े थोड़े का क्वेश्चन आंसर जो है मैं अगले दिन पढ़ाऊँगी, और इतना तब तक आप लोग इसको भाव लिख करके मुझे दिखाइएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।